सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जागम जाग भागम भाग पाठ का प्रश्नोत्तर भाग 2। पिछले कल हमने प्रश्नोत्तर भाग 1 पढ़ा था, साथ साथ में कहानी का सारांश भी पढ़ा था। अब जो इस भाग के प्रश्नोत्तर बचे हैं वो हम इस पाठ में इनको करेंगे और आज की इस वीडियो के साथ यह पाठ भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर भाग 2। प्रश्न 1। जन्मदिन के मौके पर मीना उदास क्यों हो गई थी? सही विकल्प चुनें। बच्चों, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प है। इन विकल्पों में से आपने सही विकल्प है उसको ढूंढना है। तो पहला विकल्प है उसके दोस्त उसके लिए उपहार लेकर नहीं आए। ख, उसकी माँ ने उसे डांटा। ग, उसके पिता नशे की हालत में घर आए। घ, उसकी सहेलियां उससे रूठी हुई थी। तो इन चारों में से जो सही है उसको आपने लिखना है। तो बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ग, उसके पिता नशे की हालत में घर आए। अगले प्रश्न क्या चलते हैं। प्रश्न 2। बिरजू के परिवार की दुर्दशा का क्या कारण है? क, आमदनी कम होना। ख, उनके घर चोरी हो जाना। ग, घर में काम ना करना। घ, बिरजू को नशे की लत लग जाना। तो बच्चों, आपने अगर वीडियो को, इस पाठ की वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका सही जवाब आता होगा। तो इसका सही जवाब है घ, बिरजू को नशे की लत लग जाना, क्योंकि बिरजू को नशा करने की आदत लग गई थी, जिस कारण उसका परिवार की हालत की जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। प्रश्न नंबर 3। हमारे मित्र कैसे होने चाहिए? तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें से हमारे मित्र कैसे, सबको पता होता है कि हमें कैसे मित्र चाहिए। क है नशा करने वाले, झूठ बोलने वाले, बुरी आदतों से दूर रहने वाले, स्कूल से भागने वाले। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हो इसमें जो सही उत्तर है नशा करने वाले, ये तो आपका गलत उत्तर है, क्योंकि ऐसे दोस्त हमें नहीं चाहिए। झूठ बोलने वाले, और ऐसे भी हमारे मित्र नहीं होने चाहिए झूठ बोलते हो। स्कूल से भागने वाले, और ऐसे मित्र भी नहीं बनाने हैं जो स्कूल से भागते हो। अब आपका सही उत्तर बच गया, वो है बुरी आदतों से दूर रहने वाले। जी हाँ, तो आपका सही उत्तर है बुरी आदतों से दूर रहने वाले, क्योंकि हमें ऐसे ही मित्र बनाने हैं जो हमें भी और खुद भी बुरी आदतों से दूर रहे। प्रश्न नंबर 4। यही सच है का नशे के सेवन से हंसते खेलते परिवार की दुर्दशा हो जाती है। समय से पहले शरीर जर्जर हो जाता है। समाज हमसे दूर रहने लगता है। हम स्वयं ही अपने दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि नशा सर्वनाश करता है। तो बच्चों, हम पहले क को देखते हैं। देखो, नशे के सेवन से हंसते खेलते परिवार की दुर्दशा हो जाती है। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा कहानी में बिरजू का परिवार कितना अच्छा था, हंसता खेलता परिवार था, लेकिन जब उसने नशा करना शुरू किया तो उसके परिवार की दुर्दशा बहुत बुरी हो गई। अंत में खेत तक बेचने लगे। ख, समय से पहले शरीर जर्जर हो जाता है। तो बच्चों, जब आप नशा करेंगे या आपके घर में कोई नशा करता है तो आप देखते होंगे कि उनको बहुत सी बीमारियां लग जाती है। उनका शरीर जो है जल्दी ही बुढ़ापे की ओर चला जाता है। ग, समाज हमसे दूर रहने लगता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके आसपास भी कोई भी जो नशा करता है, लोग उससे दूरी बनाकर ही रहते हैं। तो इस तरह वह समाज से भी वह दूर रहने लगता है। घ, हम स्वयं ही अपने दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि नशा सर्वनाश करता है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि नशा हमारी सेहत के लिए, हमारे परिवार के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, फिर भी हम नशा करते हैं। तो इस तरह से हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन है ये सभी के सभी सही है। तो उत्तर आ गया कि ये उपरोक्त सभी सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5। चलो कहानी के मुहावरे चुनते हैं। कहानी में आए मुहावरे छांट कर
नीचे लिखो और उनका अपने शब्दों में प्रयोग करो। तो आपके पास मुहावरे आ गए। उत्तर आ गया। पहला मुहावरा सन्नाटा छा जाना, जिसका अर्थ है एकांत हो जाना। तो इसका वाक्य है डाकुओं को गांव में देखकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अगले मुहावरे की तरफ चलते हैं। नंबर 2, जली कटी बातें सुनना। तो इसका अर्थ आ गया ईर्ष्या या क्रोध के कारण कड़वी बातें करना। वाक्य इस प्रकार से, शुभम की माँ ने उसके पिता को नशे की हालत में देखकर बहुत सी जली कटी बातें सुनाई। तो ये जो बच्चों मुहावरे के अर्थ है, इनका वाक्य है, आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं। नंबर 3, आंखें भर आना। इसका अर्थ है आंखों से आंसू आना। वाक्य उसकी कहानी सुनकर माँ की आंखें भर आई। नंबर 4, कानों में रस घोलना, मनमोहक आवाज। इसका अर्थ हुआ इस मुहावरे का मनमोहक आवाज। राजवीर के घर के पास नदी का दृश्य और आवाज सभी के कानों में रस घोल रही है। आगे चलते हैं। 5वां मुहावरा आ गया दबे पांव लौटना। इसका अर्थ है चुपचाप वापस आना। विक्रम ने जब अपने पड़ोसी के घर जब लड़ाई झगड़ा देखा तो दोनों दबे पांव घर वापस आ गए। तो आप बच्चों इन मुहावरों के जो वाक्य हैं आप अपनी तरीके से भी इनको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। बच्चों कुछ कहानियाँ खत्म होने के बाद भी चलती रहती है, इससे आगे की कहानी क्या हो सकती है? 100 शब्दों में लिखो। तो प्यारे बच्चों, जो हमने चैप्टर जो अभी पिछली वीडियो में हमने कहानी का सार पढ़ा था, पाठ का सार पढ़ा था या पाठ की कहानी पढ़ी थी, तो वो कहानी वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। लेकिन आपने उस कहानी को आगे बढ़ाना है, उसमें 100 शब्दों में उस कहानी को आगे लिखना है। आपकी मदद के लिए कहानी इस प्रकार से है। घर की बुरी हालत का विचार अब बिरजू को सोने ना देता था। वह घर बैठा नित्य प्रतिदिन अपने आप को कोसता रहता। एक दिन उसके मन में पता नहीं क्या आया कि वह इतनी बीमारी की हालत में स्वयं हिम्मत करके अपने मालिक तथा अपने मजदूर सहकर्मियों से मिलने चला गया। उसने अपने सहकर्मियों को अपने घर की मंदहाली के बारे में बताया तथा उन्हें भी नशे के कुप्रभाव को समझाते हुए नशे से दूर रहने की सलाह दी। उसकी करुणामय दशा देखकर उसके मालिक और दोस्तों ने उसके आर्थिक तौर पर मदद करने का फैसला किया। उसके इलाज के लिए धन एकत्र किया गया। उधर राजू भी समझदार हो गया था। वह स्कूल से आने के बाद भाजी तरकारी बेचता और घर की हालत ठीक करने के लिए अपना योगदान दे रहा था। मीना भी स्कूल से चलकर आकर जल्दी से गृह कार्य में लग जाती ताकि माँ के आने तक सब काम निपटा सके और माँ को भी थोड़ा आराम मिल सके। इस प्रकार परिवार के सदस्यों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए परिवार को दोबारा से एकजुट करने के लिए प्रयास किए, जिनसे परिवार की स्थिति भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। बच्चों ये थी कहानी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। सही विकल्प चुनो। गांव के चरणों में क्या बह रही थी? क नदी, ख वर्षा, ग तालाब और घ समुद्र। तो इसका सही जवाब है क नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 गांव में मकान किससे बने थे? लकड़ी से, पत्थर से, लकड़ी और पत्थर से, लोहे से। तो इसका सही जवाब है जी बिल्कुल ग लकड़ी और पत्थर से। नंबर 3 गांव के चारों तरफ किसके बगीचे थे? सेब के, आम के, केले के, संतरे के। तो इसका सही जवाब है जी बिल्कुल क सेब के। प्रश्न 8 रिक्त स्थान भरे। पहला आ गया गांव चारों ओर से डैश के वृक्षों से घिरा था। इसका उत्तर आ गया गांव चारों ओर से देवदार के वृक्षों से
घिरा था। नंबर 2, बिरजू बहुत ही डैश स्वभाव का व्यक्ति था। उत्तर आ गया बिरजू बहुत ही मिलनसार और ईमानदार स्वभाव का व्यक्ति था। नंबर 3, शराब के सेवन से डैश खराब हो जाते हैं। उत्तर आ गया शराब के सेवन से लीवर खराब हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा यह भाग 2 समाप्त होता है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।